गुरु सहित साहब भैया साहब दीदी के चरणों में हर सांसों से नमन करते हुए उपस्थित भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज बहुत खुशी की बात है कि अपने शिव गुरु के चर्चा में उपस्थित हुए हैं। एक ही मनसा, एक ही उद्देश्य लेके कि शिव गुरु हैं, शिष्य बना जाए। साहब द्वारा बहुत सुंदर हम लोग के जीवन में 3 सूत्र मिला है, दया, चर्चा, नमन। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई बहन कि हम लोग अपने अपने महादेव के चर्चा में हम लोग कुछ सुनने, कुछ समझने के लिए उपस्थित हुए हैं। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है, तभी इतना धूपों में अपने अपने घरों से चल के इस महेश्वर शिव के चर्चा में कुछ सुनने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई बहन, कुछ सुनेंगे, कुछ समझेंगे, तभी महादेव की ओर चलेंगे। साहब द्वारा 3 सूत्र, दया, चर्चा, नमन। पहले में दया मांगना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए कि मैं शिष्या बन जाऊँ, एक दूसरे को भी शिष्या बनाऊँ। महादेव दया कीजिए सरकार कि आपके राह पे चलूँ, आपके काम में लगी रहूँ। और दूसरा सूत्र में एक अनजान भाई बहन से बातें करना है कि हे भैया, हे दीदी, हमने जीवन में शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी मान के देखिए, गुरु बहुत दयालु हैं, दया करते हैं। तीसरा सूत्र में अपने गुरु को नमः शिवाय मंत्र से प्रणाम करना है। सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय, सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय। फिर से गुरु सहित आप सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु सहित साहब दीदी को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर उपस्थित, अनुपस्थित तमाम भाई बहनों को चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अभी हम लोग चर्चा के माध्यम से, भजन के माध्यम से हम आप बहुत अच्छे इस मंच से हमको आपको समझने को, सुनने का मौका मिला है कि शिव गुरु है, शिष्य बना जाए। तो हे भाई बहन, हम आप यहाँ जो भी बैठे हैं सब सीखने वाले हैं, सीखने के उद्देश्य से हम आप बैठे हैं। तो देखिए, हम आप घर से बहुत मौका निकाल करके हम आप चर्चा स्थल पर पहुँचते हैं। तो हम आप इस मंच से कौन सा भैया, कौन सा दीदी क्या बताते हैं और कहा गया है, किनकी वाणी से हमको आपको उस गुरु का दया हो जाएगी, उनकी बातों से हमको आपको समझ जाएंगे भाई बहन। इसलिए हम आप यहाँ चर्चा में उपस्थित होइए तो शांतिपूर्वक से हम आप सुनने समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि साहब बड़ा सुंदर बताते थे कि शिव को लेकर के आए हैं तो ठीक है, नहीं तो शिव को लेकर के जाइए। इसलिए भाई बहन, हमारे आपका बीच साहब दीदी उपस्थित होते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम आप किसी तरह भी हम आप इस चर्चा में हम लोग बदमाशी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन भाई बहन उस महादेव की बात हो रहा है। और चलिए, प्रथम सूत्र है कि अपने गुरु शिव से दया, चर्चा, नमन, ये तीनों सूत्र से हम आप उस भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो प्रथम सूत्र है कि अपने शिव से किसी भी टाइम हम आप दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, दया कर दीजिए सरकार, इतना दया कर दीजिए कि हमसे आपसे तीनों सूत्र हो जाए। पल प्रति हम आप, क्योंकि हमारे आपका बीच अभी मंडल सर भी आए थे तो उन्होंने हमको आपको बताए भी थे कि हम आप सुबह से जगते हैं तो सुबह से हम आप उठिए, उस महादेव का हम आप सहारा ले लीजिए, भरोसा कर लीजिए अपने गुरु शिव के ऊपर। पल प्रति उनसे दया मांगिए, हर कामों में उनसे कहिए कि महादेव दया कर दीजिए। अगर हमसे आपसे नहीं होता है तो उस महादेव को, साहब दीदी को हम आप कहें भाई बहन, वो सुनते भी हैं। और दूसरा सूत्र है, कहा गया कर भला तो हो भला। हमको आपको अगर अच्छा चीज़ मिलता है तो हम आप एक दूसरे भाई बहन को बताने का प्रयास करते हैं कि हमको बहुत अच्छा चीज़ मिला है।
तो उस महादेव जैसा गुरु हमारे आपका जीवन में उतर गए हैं, तो एक दूसरे को बताइए किसी भगवान मेरे गुरु है, आपका भी हो सकता है। और तीसरा सूत्र है कि नमः शिवाय से प्रणाम करना, सांस लेने वक्त नमः, छोड़ने वक्त शिवाय। इसी तीनों सूत्र से हम आप उस भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। और चलिए अपने वाणी को गुरु के चरणों में रखते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।